तो इस डेटा को यूटिलाइज कर सकती है। ओके जी, बीच बीच में एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आ जाते हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। सो वी आर ड्रोनिंग इन डेटा बट स्टार्विंग फॉर नॉलेज। ठीक है जी, नीड टू टर्न डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ठीक है, आप आई थिंक अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि जब डेटा एक्सीड कर जाता है तो वहाँ पे हमें एनालिसिस की ज़रूरत होती है ताकि उसमें से हिडन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है जी, तो ज़रूरत इस बात की है कि हम यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सकें फ्रॉम दी अवेलेबल डेटा। ठीक है, आप आजकल देख रहे हैं कि जो है वो कंपनीज अपनी नई नई जो है वो स्कीम्स लेके आती है। ठीक है जी, कस्टमर बिहेवियर को चेक करती है कि हमारे साथ लॉयल कस्टमर्स कौन से हैं और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करना है। ठीक है, टेलीकॉम में आप देखते हैं न्यू न्यू पैकेजेस आते हैं और रेलिवेंट लोगों को रेलिवेंट पैकेजेस आते हैं। ठीक है, वो किस तरह से करते हैं, वो एक्चुअली उस पर डेटा माइनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं और ताकि जो है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन की बेस पे वो पॉलिसी मेकिंग कर सकें। इस तरह से उनका बिजनेस इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये मोटिव्स हैं और ये मोटिवेशंस हैं कि डेटा माइनिंग को जो है वो यूज़ किया जाए इंडस्ट्री में और एकेडमिक्स में। सो व्हाट इज डेटा माइनिंग? अगर हम इसे फॉर्मल वर्ड्स के अंदर डिफाइन करें तो इट इज ऑटोमेटेड एनालिसिस ऑफ मैसिव डेटा सेट्स। ठीक है जी, कि हमारे पास मैसिव डेटा सेट्स हैं, बड़े डेटा सेट्स हैं जो कि डेटाबेसेस भी हो सकते हैं, जो कि फ्लैट फाइल्स भी हो सकती हैं, एक्सेल फाइल्स भी हो सकती हैं। उनको हम जो है वो ऑटोमेटेड टूल्स यूज करके, डेटा माइनिंग टूल्स यूज करके एनालिसिस करें। सो दिस इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। ठीक है, अगर आप इसका मीनिंग भी देखें तो डेटा को माइन करना। ठीक है जी, कि आप जो है वो डेटा की डेप्थ में जाके उसमें से हिडन इंफॉर्मेशन को लेके आ रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स इट इज अ नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटा। ठीक है जी, कि डेटा में से आप नॉलेज को फर्दर इसकी जो है वो अल्टरनेटिव डेफिनेशंस भी हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स और नॉलेज फ्रॉम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है जी, यानी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है जी, आप में से कोई किसी को आइडिया होगा कि पैटर्न्स क्या होते हैं? स्टैटिस्टिक में भी ये टर्म है। जो लोग जाग रहे हैं वो बताएं कि पैटर्न क्या होते हैं। जी, सब सो रहे हैं। नहीं सर। जी, पैटर्न क्या होता है?
सर पैटर्न बेसिकली डिजाइन को भी कहते हैं, पैटर्न किसी काम को करने का तरीका भी होता है, पैटर्न डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट तरीके से यूज हुआ है वर्ड। एनीवन एल्स? सर रिपीटेड पैटर्न, अरेंजमेंट, जी जो एक ही जी चीज बार बार रिपीट हो रही हो पैटर्न में। एग्जैक्टली। ठीक है जी, लेट्स से आप जो है वो वेदर को देखते हैं और 3 to 4 मंथ के वेदर के पैटर्न को देखते हुए आप कहते हैं कि नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर जो है वो इसी टाइम। सो इस इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को जो है वो डेटा माइनिंग में एक्सट्रैक्ट किया जाता है। व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्टिंग? ठीक है जी, ऐसी इंफॉर्मेशन डेट इज नॉन ट्रिवियल इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, इम्प्लिसिट है जो कि एक्सप्लिसिटली हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन टूल्स हमें एनालिसिस करके जो है वो स्टैटिस्टिकली एनालिसिस करते हैं और उनकी बेस पे हमें कुछ एग्रीगेटेड वैल्यू देते हैं जो कि हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूओजी के स्टूडेंट्स की अगर हम परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं ओवरऑल, ताकि हम किसी और कंपनी किसी और ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर कर सकें, तो उसमें जो इम्प्लिसिट एक फैक्टर है परफॉर्मेंस का, एग्रीगेटिवली या एग्रीगेशन करके जो है वो सारे स्टूडेंट्स की एक हमें परसेंटेज वैल्यू दे, तो वो इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, प्रीवियसली अननोन इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंटरेस्टिंग वो भी है जो कि प्रीवियसली किसी को पता नहीं है लेकिन डेटा से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड पोटेंशियली यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो डेटा माइनिंग की डेफिनेशन में जो हम इंटरेस्टिंग पैटर्न्स की बात कर रहे हैं वो प्रीवियसली अननोन पैटर्न्स है, पोटेंशियली यूजफुल पैटर्न्स है। और डेटा माइनिंग जो है वो इसके आपको जब आप फ्यूचर में रिसर्च वगैरह करेंगे तो इसके जो है अल्टरनेटिव नेम्स के साथ जो है वो हम इसको जानते हैं। डेटा माइनिंग के अलावा हम एक टर्म यूज करते हैं KDD, नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटाबेसेस। ठीक है जी, ये भी आपको इसका एक नेम मिलेगा डेटा माइनिंग का, नॉलेज एक्सट्रैक्शन। ठीक है जी, इस नाम से भी हम इसको जो है वो जानते हैं। डेटा पैटर्न एनालिसिस, डेटा आर्कियोलॉजी, डेटा ड्रेजिंग, इंफॉर्मेशन हार्वेस्टिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे अल्टरनेटिव नेम्स हैं डेटा माइनिंग के। जहाँ पे भी ये नेम्स यूज होंगे इट मीन्स कि वो डेटा माइनिंग ही है। ठीक है, आजकल यूनिवर्सिटीज में जो है वो कोर्सेज के नेम्स भी डिजाइन होते हैं, एमएस लेवल पे कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जाते हैं, उसमें ये डिफरेंट नेम के साथ हमें कोर्सेज नजर आते हैं। ठीक है, तो ये डेटा माइनिंग के अल्टरनेटिव नेम हैं। सो आप में से कोई अब डिफाइन करेगा कि आपको क्या समझ आई है कि डेटा माइनिंग क्या है? जागने वाले स्टूडेंट बताएंगे। जी, एनीवन? चले मैं नेम लेके पूछ लेता हूँ। रोल नंबर 20 बता दें जी। रोल नंबर 20 कौन है? जी, रोल नंबर 20 नहीं है, अटेंडेंस नहीं लगेगी। उसके बाद रोल नंबर 31।
नंबर 31 आप भी नहीं हैं? यस सर, मैं इधर ही हूँ। जी बताएं कि डेटा माइनिंग क्या है, कुछ डेफिनेशन की समझ आई है? यस सर, आगे समझ। सर बेसिकली डाटा माइनिंग ये है कि मतलब आपके पास लॉट्स ऑफ डाटा होगा, उसके अंदर से जैसे फॉर एग्जाम्पल डाटाबेसेस होती हैं, डाटाबेस के अंदर में हमने यूजफुल जो डाटा है उसको ट्रैक करना है, उसको हमने मतलब ड्रैग आउट करना है। तो ये बेसिकली ये इसका जो मेन जो है ना डाटा माइनिंग का मेन मोटो यही है। जी रोल नंबर 27 बता दें। सर इसमें यह है कि हमारे पास अमाउंट में जो डाटा उसमें डिफरेंट डाटा सेट्स होते हैं, और डाटा सेट में ये होता है कि हमारे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। पास जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा होता है, उसमें डिफरेंट डाटा सेट, और डाटा सेट में जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की, मतलब कि अगर हमारे पास किसी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है तो इसमें ये है कि उसमें डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा होगा सो इन अदर वर्ड्स, हाँ इन अदर वर्ड्स आप यही याद रखें कि मैसिव डाटा सेट का हमने ऑटोमेटेड एनालिसिस करना है। डेटा माइनिंग टूल्स हमें ये जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और हमें इंटरेस्टिंग पैटर्न्स और हिडन नॉलेज जो है वो डेटा में से एक्सट्रैक्ट करके देते हैं। लिख लिया एक बार अच्छी तरह। सो दिस इज आर्किटेक्चर ऑफ डेटा माइनिंग, ठीक है जी, और नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस, ठीक है जी। जैसे अल्टरनेटिव हमने नेम देखे हैं, KDDB इसका नाम है, नॉलेज डिस्कवरी फ्रॉम डेटाबेसेस। इसमें आप बॉटम पे देखें, इसमें आप बॉटम पे देखें तो यहाँ पे जो है वो डेटाबेसेस एग्जिस्ट करते हैं। वो डेटाबेस सिस्टम जो इंडस्ट्री में या एकेडमिक्स में या किसी भी जगह पे डिप्लॉयड होते हैं, और वहाँ पे डेटा जो है वो डेली बेसिस पे जनरेट हो रहा होता है, ठीक है जी। या आर्काइव्ड डेटा होता है जो कि सेकंड स्टोरेज में पड़ा होता है। वो सारे उस सारे डेटा को जो है वो एज इनपुट लेते हैं डेटा माइनिंग टूल्स के अंदर, ठीक है। या डेटा जो है वो फ्लैट फाइल्स की फॉर्म में भी हो सकता है, किसी फॉर्मेट में भी है। तो डेटा माइनिंग टूल्स को जो है वो हम इनपुट कर सकते हैं विद सर्टेन प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। जितना डेटा जो है वो रॉ होगा, जितना डेटा इम्प्रूव नहीं होगा, उसको हमें प्री प्रोसेस करके जो है वो डेटा माइनिंग टूल्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इम्प्रूव करना पड़ेगा, यानी उस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा जिस फॉर्म में डेटा माइनिंग टूल्स उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है जी। तो डेटा प्रोसेसिंग, प्री प्रोसेसिंग के ऊपर भी हमारा जो है वो नेक्स्ट इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद जो है वो प्री प्रोसेसिंग के ऊपर जो है हम डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। तो इनपुट डेटा जो है वो किसी फॉर्मेट में भी हो सकता है उसको फर्दर हम जो है वो डेटा वेयर हाउस में भी स्टोर कर सकते हैं, या डायरेक्टली जो है वो हम उस पे प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करके डेटा माइनिंग एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे ये एरो आपको नज़र आ रहा है, हम डायरेक्टली जो है वो प्री प्रोसेस करके डेटा माइनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, या हम इसको डेटा वेयर हाउस में भी स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम हमारे इनपुट डेटाबेसेस में डेटा वेयर हाउस भी अवेलेबल है, तो इट मीन्स इसके ऊपर जो है वो मैक्सिमम ऑलरेडी प्री प्रोसेसिंग जो है वो परफॉर्म हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा वेयर हाउस नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि हम इसको जो है वो प्री प्रोसेस करके
एक अच्छे फॉर्मेट में डेटा को लेके आना चाह रहे हैं। इस कोर्स का एक पार्ट जो है वो डेटा वेयर हाउस भी है। हम डेटा वेयर हाउस में जाके देखेंगे कि ये किस तरह से डेटा को इम्प्रूव करता है और एनालिसिस में हेल्प करता है। ठीक है जी। लैब में ही होगा। हमारी जो है वो आज फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हुई है, तो उस सिलसिले में काफ़ी सारी क्यूरीज भी आ रही हैं, तो आपको बीच में जो है वो इंटरप्शन आ रही है। तो कोई इशू नहीं। सो डेटा जो है वो फर्स्ट प्रोसेस में हम उसको जो प्री प्रोसेस करते हैं, उन प्री प्रोसेस स्टेप्स को हम कहते हैं क्लींजिंग एंड इंटीग्रेशन। ठीक है जी। कि डेटा को जो है वो जब हम उसमें से एरर्स को रिमूव करते हैं, डेटा को कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल कुछ मिसिंग एट्रीब्यूट्स हैं जो कि डेटा माइनिंग में हमारे लिए इंटरेस्टिंग हैं, उन एट्रीब्यूट्स को ऐड करना। उसमें लेट्स से स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स हैं या उसमें कुछ डेटा मिसिंग है। फॉर एग्जांपल किसी एट्रीब्यूट में हमने डेटा ऑनलाइन लिया किसी लेट्स से शॉपिंग साइट का, और उसमें लेट्स से एड्रेसेस मिसिंग हैं कुछ। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एडिड है लेकिन एड्रेसेस मिसिंग है, जो कि हमारी डेटा माइनिंग रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पे उन एड्रेसेस को फिलअप करना, मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करना, ये प्रोसेस जो है वो क्लींजिंग प्रोसेस होता है। और अगर डेटा जो है वो मल्टीपल डेटाबेसेस में से आ रहा है, ठीक है, जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स की मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, और अगर उन सारी ब्रांचेस में से डेटा को कलेक्ट करके हम सेंट्रलाइज प्लेस पे रख, ठीक है, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन प्रोसेस परफॉर्म होता है। और इंटीग्रेशन प्रोसेस में भी काफ़ी सारे इश्यूज हमें रिजॉल्व करने पड़ते हैं, क्योंकि मल्टीपल डेटाबेसेस में मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे ओरेकल है, किसी प्लेटफॉर्म पे एसक्यूएल सर्वर है, कहीं पे माई सीक्वल है, और आपको पता है कि उनकी हर प्लेटफॉर्म में जो है डेटा डेटा टाइप्स डिफरेंट होती हैं, डेटा को स्टोरेज का जो है वो फॉर्मेट डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ पे इंटीग्रेशन में जो है वो इन इश्यूज को हमें रिजॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। और जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे डेटा वेयर हाउस भी आता है कि हम ये एक ऐसी सेंट्रलाइज लोकेशन होती है कि जहाँ पे हम मल्टी लोकेशन से या डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशन से सेंट्रलाइज्ड एक जगह पे डेटा स्टोर करते हैं, ताकि डिफरेंसेस को रिमूव करके डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में लेके आया जा सके कि डुप्लीकेशंस भी रिमूव हो जाएं, डेटा कॉमनली यहाँ पे आ जाए, और एनालिसिस की एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है जी। तो ये प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं कि कोई भी डेटा हमारे पास आया है तो हमें उसको प्री प्रोसेस करके इम्प्रूव करना है, ताकि एक्यूरेट डिसीजंस या एनालिसिस जो है वो या पैटर्न जो है वो आगे फर्दर जाके जनरेट हो सकें। ठीक है। तो फर्दर एक स्टेप है सिलेक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन।
इसमें हम ये कहते हैं कि डेटाबेसेस में सारे का सारा डाटा हमारा डाटा माइनिंग के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। लेट्स से हम एकेडमिक में से जस्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो एनालिसिस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सारे डेटा सेट में से जो है वो रेलिवेंट डेटा को सिलेक्ट करना होता है और उसको ट्रांसफॉर्म करना होता है इनटू जो है इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो डेटा सिलेक्शन इसलिए परफॉर्म होती है कि ह्यूज डेटा में बेस में से आप रेलिवेंट डेटा को जो कि थोड़ी स्मॉल अमाउंट में हो हम सेलेक्ट कर लें। उसका बेनिफिट ये होता है कि एनालिसिस फास्टर होते हैं। ठीक है, ह्यूज डेटा के ऊपर जो है वो एनालिसिस उतने ही स्लो होंगे और अगर रेलिवेंट डेटा होगा तो एनालिसिस फास्ट होंगे। तो इस प्री प्रोसेसिंग स्टेप के बाद जो है वो डेटा माइनिंग इंजन को जो है ये डेटा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, या डेटा माइनिंग टूल को ये डेटा प्रोवाइड किया जाता है। वो फिर उसके ऊपर फर्दर उसमें एल्गोरिथम्स होते हैं। ठीक है, आगे चल के हम जो है वो एल्गोरिथम की टाइप्स देखेंगे कि जिसमें एसोसिएशन माइनिंग के एल्गोरिथम्स हैं, उसमें क्लासिफिकेशन माइनिंग के एल्गोरिथम्स हैं, उसमें क्लस्टर माइनिंग के एल्गोरिथम्स हैं। इन एल्गोरिथम्स में से हम अपने डेटा की कैटेगरी के अकॉर्डिंग रेलिवेंट एल्गोरिथम को चूज करते हैं जिस पे डेटा को रन किया जाता है। वो एल्गोरिथम क्या करता है ओके, एल्गोरिथम पे फिर हम उस एल्गोरिथम को डेटा सेट के साथ ट्रेन करते हैं, जैसे रोबोटिक्स में होता है। एल्गोरिथम जब ट्रेन हो जाता है फिर हम उसे रियल डेटा देते हैं और फिर उसकी बेस पे ट्रेनिंग की बेस के ऊपर जो वो हमें एनालिसिस देता जाता है। ठीक है, उसमें हम करते ये हैं कि लेट्स से 100% डेटा है, उसमें से हम 30% डेटा को ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं, उस पर एल्गोरिथम को ट्रेन कर लेते हैं और बाकी 70% डेटा को जो है वो एक्चुअल हम डेटा पे अप्लाई करते हैं और फिर जो पैटर्न्स आते हैं वो मीनिंगफुल पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, वो पैटर्न्स जनरेट होते हैं और उन पैटर्न्स में से जो है वो नॉलेज क्रिएट होता है। ठीक है, यानी डेटा में से जब हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, नॉलेज, हिडन नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो है वो डेटा माइनिंग की फाइनल आउटपुट होती है। ठीक है, तो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ डेटा माइनिंग या नॉलेज डिस्कवरी। ठीक है, तो इन सारे प्रोसेस से हम जो है वो गो थ्रू होंगे। ये भी आर्किटेक्चर है टिपिकल डेटा माइनिंग सिस्टम का, जो कि प्रीवियसली हमने एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे इस स्लाइड में हम देख चुके हैं नॉलेज डिस्कवरी में। तो डेटा माइनिंग का ये जो पोर्शन है एक्चुअली इसको एलेबोरेट किया गया है नेक्स्ट आर्किटेक्चर में। टॉप एंड पे यूज़र जो है, यूज़र इंटरफेस अवेलेबल है, यूज़र क्यूरी करता है। जैसे टॉप मैनेजर है वो कहता है जी मुझे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस चाहिए। ठीक है जी, वो यहाँ पे क्यूरी इनपुट करता है और उस क्यूरी के अगेंस्ट जो है डेटा माइनिंग इंजन को वो क्यूरी जाती है। ठीक है जी, और उसके अगेंस्ट जो है वो रेलिवेंट डेटा को डेटाबेस में से, डेटा वेयर हाउस में से जो भी इनपुट हमारे पास डेटा अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड वेब भी हो सकती है या कोई भी रिपॉजिटरी हो सकती है, इन रिपॉजिटरीज में से क्यूरी के अकॉर्डिंग हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उस पे प्री प्रोसेस परफॉर्म होता है, डेटा क्लींजिंग, डेटा इंटीग्रेशन एंड डेटा सिलेक्शन। ठीक है जी जो कि डेटाबेस और डेटा वेयर हाउस सर्वर परफॉर्म करवाता है। ठीक है, आगे फर्दर डेटा माइनिंग इंजन जो है वो पैटर्न्स जनरेट करके यूज़र को रिजल्ट्स रिटर्न करती है, यानी रिक्वेस्ट भी यूज़र की तरफ से आती है, पैटर्न इवैल्यूएशन के लिए डेटा माइनिंग इंजन को जाती है और उसके रिजल्ट्स जो भी हैं, रिजल्ट्स जो हैं वो रिवर्स डायरेक्शन में अगेन यूज़र इंटरफेस पे प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो नॉलेज क्रिएट होता रहता है वो स्टोरेज में स्टोर किया जाता है ताकि फ्यूचर में इसी तरह की क्यूरीज आती हैं तो बजाय इसके कि ये सारे का सारा प्रोसेस अगेन परफॉर्म किया जाए, नॉलेज बेस में से उसके रिजल्ट्स को जो है वो यूज़र को व्यू करवाए जा सकते हैं।
ठीक है जी, आगे फर्दर हम जाते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग पे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोग मुझे वन बाय वन थोड़ा समराइज कर दें कि अभी तक आपको क्या समझ आई है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप जो है वो स्लो चल रहे हैं या थोड़ा सा मुझे फास्ट चलना चाहिए। जी, आप में से कोई भी समराइज कर दें। सब सो रहे हैं? सर इसमें जो प्री प्रोसेसेस हैं वहाँ से जो है वो डाटा जो है वो यूजफुल डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं डाटा माइनिंग में, फिर उसकी पैटर्न एनालिसिस होती है और जी वो जी उसको जो है वो वापस आउटपुट दे दी जाती है और एक नॉलेज जो है ना उसमें सेव कर दी जाती है कि नेक्स्ट अगर ऐसी क्यूरी हो तो यहीं से ही जो है वो उसको यूजर को जो है वो आउटपुट दे। हम्म। जी जी, कोई और?
ओके जी, इसमें एक बुक है जिसको हम फॉलो करेंगे, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। जी, डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स, जो भी लेटेस्ट एडिशन आपको मिलता है बाई जे हैन एंड एम कैम्बर, ठीक है जी। इस बुक को हम फॉलो करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, आप कोशिश करें कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले जो है इसका फर्स्ट चैप्टर जो है उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े से बन जाएं डेटा माइनिंग के हवाले से। ठीक है, मैं फिर आपसे क्वेश्चंस भी करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट चैप्टर के रेलिवेंट जो टॉपिक्स होंगे, ठीक है, ताकि जो है वो कॉन्सेप्ट्स आपके जो है वो चेक किए जा सकें नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी, तो मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा फीडबैक की बेस पे आगे चलें, बजाय इसके कि हम तेज़ी से भागना शुरू कर दें। आप लोगों से कोई क्वेश्चन आपके हो तो बताइए। सर ये जो स्लाइड्स हैं ये मेल कर देंगे आप?